वो तो ना हो भाई। छोटा सा काम करवाना था ये मंत्री तक पहुंच गए हम। मंत्री के यहाँ भी जाकर मायूस होकर आए हम। वहाँ पे हमें संतुष्टि नहीं मिली। काम है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब मिट्टी गोली देना एक उसकी बात है। अब देखो विश्वास ही होता है, मेन बात ये है। तो वही है कि काम नहीं हो रहा है। पिछले पार्षद ने जो काम में जो पार्शलिटी की है उसको देखते हुए जनता बहुत परेशान है। नमस्कार, मैं रूबी सिंह चौहान इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड 9 में। यहाँ लोग हैं हमारे साथ जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, किसे अपना पार्षद चुनने वाले हैं, किसे दे रहे हैं वोट। इस बार की जो वोट है वार्ड नंबर 9 की, हम अपने निर्दलीय प्रत्याशी भाई अवनीश राघव उर्फ रिंकू को देंगे। अच्छा, किसी और को क्यों नहीं? पिछले पार्षद ने जो काम में जो पार्शलिटी की है उसको देखते हुए जनता बहुत परेशान है और उसी मुद्दे को देख के सभी पूरी जो हमारी वार्ड नंबर 9 की जो जनसंख्या है, जो भी हमारे जो कैंडिडेट मेंबर्स हैं, जो भी हमारे सरदारी है, उसने निर्णय लिया है कि भाई इस बार हम एक ऐसे पार्षद का चयन करेंगे जो हमारे बीच में रह के हमारा काम कर सके। अच्छा, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट दे रहे हैं? तो वही है कि काम नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ काम होने? सीवर का पानी का यही काम है। अच्छा। तो ये मेन तो यही है, सीवर का काम ये नहीं हो रहा है। उसके बाद में जाते हैं फिर मायूस होकर आ जाते हैं। कुछ बोलते हैं करवाएंगे करवाएंगे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं करवाने। तो उसी को देखते कि मतलब नया युवा आएगा, काम करेगा, अच्छा लगेगा। तो पुराने वाले को भी देख लिया हमने। अब मिट्टी गोली देना एक उसकी बात है। अब देखो विश्वास ही होता है, मेन बात ये है कि उनको भाई को भी देखा, ब्रह्म यादव जी को, लेकिन मना किया नहीं, करा है नहीं, फिर फायदा क्या हुआ इस चीज़ का। मेन बात तो है ना। अब की बार अवनीश भाई को देखेंगे और इनको नया युवा है, लड़का है, अच्छा काम करेगा तो अच्छी बात है, बढ़िया। बाकी तो आप बताइए किन मुद्दों को यही देखते हुए समस्या है वोट मैडम दे जो शर्मा जी बोल रहे हैं। रहे हैं? अच्छा, ब्रह्म यादव जी ने कोई कारण नहीं? नहीं जी, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते जी। अच्छा, फोन ही नहीं उठा। नहीं जी, उनके पास तो जाना ही बेकार है। या तो ऑफिस में नहीं मिलेंगे या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। वो ऑफिस पे चक्कर मार मार के सब परेशान हुए पड़े हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है कौन आए जो बदलाव हम करे? तो कहते हैं इस बार निर्दलीय आ जाए, वो बढ़िया, बीजेपी जाए यहाँ से। अच्छा, बीजेपी से परेशान। हाँ हाँ जी। तो कल राव नरबीर सिंह आए थे, वो तो दावा कर रहे हैं नहीं हम ही जीतेंगे। नहीं, उनका दावा एकदम गलत है। अच्छा, गलत है, वो नहीं जीतेंगे। मतलब वार्ड 9 से नहीं जीत रही है? नहीं जीत रहे, नहीं, एकदम नहीं, नहीं जीत रही है। नहीं, उनका कहना है ना कि हम तो ट्रिपल इंजन की सरकार बना वो तो है मैडम, ट्रिपल इंजन। इंजन की सरकार है लेकिन काम तो हो, अच्छा, काम तो हो, लेकिन इंजन की सरकार सेंटर में है। यहाँ कहाँ इंजन की सरकार है? यहाँ तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। काम है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, ट्रेन के अंदर है ना, ये तो सामने ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा देखो, इंजनों की सामने। जरूरत जब होती है कि जब मतलब काम ना हो रहा हो, एक इंजन और लगाओ, जब काम होगा एक और लगाओ। मतलब पहला इंजन फेल हो गया क्या उनका? मैं पहला इंजन फेल है इसका मतलब, तो दूसरे इंजन पे आके फिर तीसरे पे आके। ये छोटे इलेक्शन को भी बहुत बारीकी से धरातल पे आके जिस हिसाब से देखना चाहते हैं, धर्म जाति जात पात के हिसाब से और भेदभाव से जिस हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है ना बीजेपी, इस बार खलास कर देगी जनता। पर्दाफाश हो गया है उनका। और इस बार वार्ड नंबर 9 ने तो फैसला कर रखा है, भाई अवनीश को विजयी बनाएंगे 100%, मोहर लगा दी। आप बताइए आपको क्या लगता है? जी मैडम, ये यही है जैसे भाई साहब बता रहे हैं। ये इतने बड़े चुनाव नहीं है कि इसमें मोदी जी का इफेक्ट पड़ेगा, सीएम साहब का इफेक्ट पड़ेगा, मंत्री जी का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये एक पंचायती तौर पे जैसे गांव में जो चुनाव होते हैं उसी तरह नगर निगम में ये पार्षद के चुनाव है। तो इसमें निजी चेहरा, जो नज़दीक जो चेहरा होता है उसको सभी बंदे जानते हैं और वो देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारे से 50 किलोमीटर दूर रह रहा है, हमारे से 2 किलोमीटर दूर रह रहा है, हम रोज़ जानते हैं। तो ये निजी चुनाव है, इसमें नरबीर जी का, मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्म यादव तो कह रहे हैं कि इस बार वोट दोगे तो काम करेंगे। कब तक? नहीं, कब तक? फिर वो अगले प्लान में कह देंगे कि इस बार और दे दो फिर काम करेंगे। लिमिट भी तो और चाहिए। हमारी इस जहाँ पे हम अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, यहाँ एक छोटी सी समस्या थी हमारी। 20-25 फीट का सीवर का टुकड़ा जोड़ना था। हम ब्रह्म यादव जी से मिलाए थे और हम मंत्री जी से मिल के आए थे, तो दोनों ने हताश करके भेजा जी, इसलिए हमने फैसला किया है। हमने तो जी 11-12 बजे तक रात के खड़े होकर काम करवाया। अच्छा, हाँ जी, प्राइवेट बंदों को ला के काम करवाया यहाँ पे 12-12 बजे तक रात तक। हम RWAS के मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इतना काम करवाने के बावजूद भी ये
अब हमें छोटा सा काम करवाना था, ये मंत्री तक पहुंच गए हम, मंत्री के यहाँ भी जाकर मायूस होकर आए हम, वहाँ भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, मना कर दिया मंत्री साहब ने। मंत्री जी का बयान था कि बोले ये तो ना हो भाई, मगर जी कोई बात ना जी, मतलब एक राजा ऐसा जवाब दे अपने प्रजा को तो बड़ा शोभा नहीं देता। नरवीर जी से मैं मिला हूँ खुद मेरे सामने नरवीर जी ने, मैंने कहा जी कि हमारी एक समस्या को लेकर 20-25 आदमी आए थे कृष्णा नगर के कि वो समाधान ना हो। नो मंत्री जी का एक्सप्रेशन ऐसा था, वो तो ना हो भाई, सेम एक्सप्रेशन था। मैं अकेला गया था, मैं खुद सामने था, उसके बाद मैं नहीं गया जी। इसके बाद हमने फैसला किया कि भाई हम पार्षद अपना ऐसा चुनेंगे जो हमारा काम करेगा। लेकिन राव नरबीर सिंह जी का कहना है कि जैसे देश में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन और अगर यहाँ पर नगर निगम में भी भाजपा की सरकार होगी तभी काम हो पाएगा, वरना काम नहीं थी होगा। ना, पिछली बार थी, क्या हुआ? देखो जी ऐसा मैं बताता हूँ क्या है कि जो पार्षद को फंड अलॉट होते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी की भी सरकार हो, और वो अपने फंड से जो उसको कोस्ट मिलता है, जो उसका एरिया है, जो उसकी फाइनेंशियली जो आगे से रिलीजन होता है, उस हिसाब से उसको कोई नहीं रोक सकता, सरकार ऊपर चाहे किसी की भी हो। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हमारे देश में संविधान है, हर तरह से लोग जागरूक हैं और इसका सहारा ले सकते हैं। तो ऐसा कोई, ये तो दबाव बनाने वाली बात है और ऐसे पब्लिक दबाव में नहीं आएगी। आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, बेवकूफ़ नहीं है। ये नरवीर जी को सीधा मैसेज है जी। तो मतलब आपको लगता है कि अवनीश राघव काम करेगा? अवनीश राघव काम करेगा जी, हमारा हम उम्र साथी है, वो हमारे बीच में रहता है, सुख दुख का साथी है। आधी रात को भी यहाँ हम अगर फ़ोन करते हो तो हाजिर है जी, उससे हाथ पकड़ के काम करवा सकें हम, इतना दम रखें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ हमने लोगों से बात की और जाना क्या उनकी राय है, और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।